रामचंद्र की जय, महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम। आगे बढ़ती हैं प्रिय भक्तों। रामचरितमानस बालकांड में 9 दोहे पूर्ण हो चुके थे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। जय श्री राम। यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भनत विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोह न सो, बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सोय न वसन बिना वर नारी, सब गुण रहत कुकवि कृत वाणी, राम नाम अस अंकित जानी, सादर कहीं सुनई बुधिताई, मधुकर सरस संत गुण ग्राही, यद्यपि कवित रसे कहूँ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि नासु संग बड़प्पन पावा, धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरू प्रसंग सुगंध वसाई, भनति वदेश वस्तु भल वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करन कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली, होवहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनि पावनी, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग, दारु विचारु कि करहि, कोई वंदई मल प्रसंग, श्याम सुरभि पै विसदयति, गुणत करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनऊं सुजान, सिय रामचंद्र की जय। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते हैं, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है। वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में है एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी।
शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, और फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई, लहि सकल शोभाधिकाई। तैसई सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति हेतु विधु भवन विहाई, सुमरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनुम वाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुने गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसई बरवारी विचारू होय कविद मुक्ता मन चारु। जुगति वेद पुनि पोयहि, रामचरित वरताग। पैरहि सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। श्यावर रामचंद्र की जय। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तमणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं विराम ले रही है। आगे आपको इसी तरह वीडियो भेजते रहेंगे। आप सभी भक्तों को जय श्री राम।